गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू है वो हमने पिछले जो वीडियो थे उनमें कंप्लीट है वो कर लिया। सिंपल टिश्यू के 3 प्रकार थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में है वो बात करेंगे। तो सीधा चर्चा करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये गेमेटोफाइट्स में है वो एब्सेंट होता है। आगे हम जो ये गेमेटोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स है, इसके बारे में पूरी जानकारी है वो दूसरे वीडियो में है वो हम प्राप्त करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी गेमेटोफाइट्स में है ये एब्सेंट होता है। अभी तक हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो सिंपल टिश्यू होता है वो गेमेटोफाइट जो स्टेज होती है उसमें एब्सेंट होता है। ये जो टिश्यू, इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी एक से अधिक प्रकार की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है उसे 2 टाइप में है वो विभाजित किया गया है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम होता है उसे हेड्रोम भी कहते हैं, जबकि जो फ्लोएम होता है इसे लेप्टोम है वो कहते हैं। जाइलम के है वो, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट, जाइलम फ्लोएम। जाइलम को हेड्रोम यानी हेड्रोम, जबकि जो फ्लोएम है उसे लेप्टोम है वो कहते हैं। जो जाइलम होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ऊपर वाले जो 3 हैं जैसे कि ट्रेकिड्स, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक है। इसमें से जो ट्रेकिड्स है, वेसल्स है और जाइलम फाइबर्स है ये होते हैं डेड, जबकि जाइलम में एकमात्र जो ये है जाइलम पेरेन्काइमा, ये होता है जीवित। एकमात्र जो सेल्स पाई जाती है वो इसमें जीवित पाई जाती है। यानी जाइलम है उसके 4 पार्ट थे, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो ही लिविंग पार्ट है। बाकी सभी जो पार्ट हैं यानी 3 पार्ट है वो डेड पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। जो फ्लोएम है उसे लेप्टोम है वो भी कहते हैं। लेप्टोम के भी है वो 4 पार्ट होते हैं। एक होता है स्लाइव ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल्स, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। ऊपर वाले जो 3 हैं कौन कौन से, एक स्लाइव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों होते हैं जीवित। जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स होता है ये होता है डेड पार्ट फ्लोएम के अंतर्गत। जो ये फ्लोएम फाइबर्स है इसे बास्ट फाइबर है वो भी कहते हैं। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बास्ट फाइबर है वो किसे कहते हैं, तो हम आंसर देंगे फ्लोएम फाइबर्स। जो भी राइट टिक होगा वो राइट टिक है वो हम लगा देंगे इसके अंदर। जो ये थे नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसके बारे में, हम जाइलम फ्लोएम के बारे में वो पढ़ने वाले हैं। वो ये पार्ट है जो हेड्रोम और लेप्टोम जो वर्ड देने वाले थे वो थे हेबरलैंड। जो जाइलम और फ्लोएम जो वर्ड देने वाले थे वो थे नगेली ने है वो जाइलम फ्लोएम वर्ड दिया। जबकि जो हेड्रोम और लेप्टोम जो वर्ड देने वाले थे वो थे हेबरलैंड। यानी जाइलम फ्लोएम वाला जो नगेली वाला तो वो हमें याद रहता है, लेकिन जो हेड्रोम और लेप्टोम वाला है वो हमें याद रखना है। ये जो वर्ड देने वाले थे वो थे हेबरलैंड। अब हम एक एक करके है वो चर्चा करेंगे कि जो जाइलम है वो किस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इसके अंतर्गत है वो पाई जाती है।
उन सभी के बारे में है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में कि जाइलम है उसके क्या क्या कार्य करता है, इस टाइप से है वो हम पढ़ेंगे। जाइलम को है वो हेड्रोन है वो कहते हैं। जाइलम वर्ड किसने दिया? नगेली ने। जबकि जो हेड्रोम वर्ड देने वाले थे वो थे हेबरलैंड, है से हेबरलैंड और है से अक्से नगेली। ट्रेकिड्स और वेसल्स जो मिलकर है, यानी ट्रेकिड्स और वेसल्स मिलकर हेड्रोम का है वो निर्माण करती है। जैसे जाइलम जैसे जल, यानी जैसे जाइलम और जैसे जाइलम हो गया और जैसे होता गया जल, तो जैसे जाइलम जैसे जल यानी वाटर कंडक्शन का कार्य है वो जाइलम है वो करता है। यह रूट से वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट विया जाइलम है के वेरिएशंस पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाता है। यानी कि जो जल को है वो रूट से लाकर जो पत्तियों तक है वो पहुंचाने का कार्य किसका है? वो है जाइलम का। जाइलम को भी है वो दो पार्ट में है वो विभाजित किया गया है। ओरिजिन एंड यानी उत्पत्ति और विकास के आधार पर है वो जाइलम को दो पार्ट में है वो डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है प्राइमरी जाइलम, जबकि दूसरा जो पार्ट है वो है सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम है उसका निर्माण होता है प्रोकेम्बियम के द्वारा। यह एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेम है वो होता है। यह दो टाइप से, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन है वो देखने को मिलता है। यानी कि जो यह इसका जो निर्माण होता है वो तो हो गया किससे? प्रोकेम्बियम से इसका निर्माण हो गया। दो टाइप का होता है, एक इसके अंतर्गत डिफ्रेंशिएशन होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम होता है यह स्मॉल इन साइज पहले बनने वाला जाइलम होता है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो लार्ज इन साइज यानी बाद में बनने वाला जाइलम। यानी जो जाइलम पहले बनेगा वो हो गया प्रोटोजाइलम, जो जाइलम बाद में बनेगा वो हो गया मेटाजाइलम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी जाइलम की। इसका निर्माण है वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। यानी प्राइमरी का निर्माण किसके द्वारा? प्रोकेम्बियम के द्वारा। जो सेकेंडरी जाइलम है उसका निर्माण हो गया वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। इसका निर्माण होता है, इसमें डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो प्राइमरी था उसमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता था, जबकि जो सेकेंडरी है उसमें डिफ्रेंशिएशन है वो देखने को है वो नहीं मिलता। वेस्कुलर बंडल है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के आधार पर है वो तीन पार्ट में है वो डिवाइड किया गया है। एक होता है एग्जार्क, एक होता है एंडार्क, एक होता है मीजार्क। जो एग्जार्क होता है उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो होता है रेडियल के ऊपर, यानी परिधि के ऊपर है वो पाया जाता है। एग्जार्क के अंदर प्रोटोजाइलम है वो परिधि पर पाया जाता है, जबकि जो एंडार्क होता है उसमें प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में पाया जाता है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो रेडियल पर पाया जाता है। और मीजार्क के अंदर स्टेम ऑफ फंड्स प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि वेस्कुलर बंडल है उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की जो पोजीशन है उसके आधार पर तीन पार्ट है उसमें डिवाइड किया गया है। एक होता है एग्जार्क, एंडार्क और मीजार्क। एग्जार्क होता है उसमें प्रोटोजाइलम है वो परिधि पर होता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर पर पाया जाता है, जैसे कि रूट। दूसरा है एंडार्क। एंडार्क होता है उसमें प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर पर, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वो रेडियल पर है वो प्रेजेंट होता है। तीसरा पार्ट होता है वो होता है मीजार्क। मीजार्क में उसमें प्रोटोजाइलम के चारों तरफ है वो मेटाजाइलम है वो प्रेजेंट होता है। ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। तो आज है वो हमने जो जाइलम है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसकी सामान्य जानकारी है वो प्राप्त की। जाइलम के है वो सामान्य कैरेक्टर है वो देखेंगे। कल हम जो जाइलम के जो पार्ट है जैसे कि ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा है उसके बारे में है वो चर्चा करेंगे। तो जो
एक बार है वो रैपिड रिवीजन है वो हम कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो एक से अधिक प्रकार के जो सेल्स है उससे मिलकर बना हुआ होता है। दो टाइप का होता है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम है वो 4 सेल्स है वो पाई जाती है। ट्रेकी स्पेशल जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेनकाइमा। ट्रेकी स्पेशल जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये होते हैं डेड पार्ट, जबकि एक पार्ट है जाइलम पेरेनकाइमा, ये होता है लिविंग पार्ट्स लाइव। जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें लाइव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा ये होते हैं लिविंग पार्ट, जबकि एक फ्लोएम फाइबर्स होता है, ये होता है डेड पार्ट। इसे बास्ट फाइबर है वो भी कहते हैं। हेड्रोम और लेप्टोम जो वर्ड देने वाले थे वो थे हैबरलैंड, जबकि जाइलम और फ्लोएम जो वर्ड देने वाले थे वो थे नगेली। फिर हमने बात की थी कि जाइलम है उसके सामान्य कैरेक्टर के बारे में, कि जाइलम जो हेड्रोम है उसका निर्माण किससे होता है। ट्रेकिट्स और वेसल्स है वो मिलकर हेड्रोम का निर्माण करती है। वाटर जैसे जाइलम जैसे जल, यानी कि जल का है वो परिवहन करने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। फिर हमने जाइलम के है वो 2 पार्ट बताए, एक था प्राइमरी जाइलम, एक था सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम है वो उसका निर्माण प्रोकेम्बियम से होता है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम था उसका निर्माण वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा है वो होता है। इसके प्राइमरी में डिफ्रेंशिएशन होता है जबकि सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। जो प्राइमरी था उसमें 2 पार्ट है वो बने थे, एक था प्रोटोजाइलम, एक था मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम होता है वो स्मॉल इन साइज यानी छोटे आकार का होता है, जब जो मेटाजाइलम होता है वो लार्ज इन साइज यानी बाद में बनने वाला जाइलम होता है। इस प्रकार है वो हमने बात की थी। फिर हमने बात की जो सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर बंडल है वो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के प्रेजेंट के आधार पर एक जार्क एंडार्क और मिजार्क है उसके बारे में है वो बात की। तो आगे की चर्चा हम करेंगे कल। धन्यवाद।